इंडियन स्टॉक मार्केट की आज की सभी बड़ी अपडेट्स। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर लगभग $85 प्रति बैरल और WTI क्रूड $80 के करीब पहुंच गया। ये तेजी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से आई है। एक दिन पहले ही ब्रेंट क्रूड में लगभग 9.6% की बड़ी तेजी देखने को मिली थी, जो मई 2020 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल डे रैली थी। जियो प्लेटफॉर्म्स ने सीईओ किरण थॉमस की जगह पंकज पवार को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। यह लीडरशिप चेंज कंपनी के प्लान्ड आईपीओ से पहले किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जियो प्लेटफॉर्म्स इस आईपीओ के थ्रू लगभग $4 बिलियन रेज करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी का मकसद अपने टेलीकॉम और डिजिटल सर्विस बिजनेस की वैल्यू को अनलॉक करना है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का 9,813 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। आईपीओ में शेयर्स का प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और इन्वेस्टर्स 16 जुलाई तक बिडिंग कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 26 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए अपर प्राइस बैंड पर कम से कम 14,924 रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, जिस पर एसबीआई और अमुंडी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेच रहे हैं। वेदांता अपने मेटल्स, माइनिंग और एनर्जी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। कंपनी अपने ऑयल और गैस बिजनेस में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा वेदांता 2031 तक जिंक और लीड प्रोडक्शन कैपेसिटी को काफी बढ़ाने की प्लानिंग भी कर रही है। कंपनी अगले 3 सालों में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना चाहती है। साथ ही वेदांता का टारगेट आयरन और स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाकर 15 मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाना है। बीवाईजी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को सिंगापुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट इनकी 6 महीने की जेल की सजा रोकने की अपील खारिज कर दी है। ये सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सुनाई गई थी। इस फैसले के बाद अगर बायजू रविंद्रन सिंगापुर वापस जाते हैं तो उन्हें 6 महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। सीसीआई ने एचपी इंडिया और उसके 16 सेलर्स पर कुल 14 करोड़ 28 लाख रुपए का फाइन लगाया है। इन कंपनीज ने प्रिंटर, टोनर और कार्ट्रिजेस की प्राइसेस को लेकर गलत तरीके से मिलकर काम किया। इस वजह से मार्केट में फेयर कंपटीशन को नुकसान हुआ। एचपी इंडिया पर 11.98 करोड़ रुपए का फाइन लगा है, जबकि 16 सेलर्स पर मिलाकर 2.3 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। टीसीएस ने न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 1 के लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजी डील साइन करी है। इस डील के तहत टीसीएस एयरपोर्ट के डिजिटल सिस्टम्स, एआई टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करेगी। कंपनी ऐसे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देगी जिससे पैसेंजर्स का ट्रैवल एक्सपीरियंस और बेहतर होगा और एयरलाइंस का काम भी ज्यादा आसान और एफिशिएंट बनेगा। ये प्रोजेक्ट जेएफके एयरपोर्ट का $19 मिलियन के रीडेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है, जिसके थ्रू एयरपोर्ट को और मॉडर्न बनाया जा रहा है। टाटा पावर ओवरसीज लेंडर से कम $450 मिलियन का लोन लेने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी 5 साल के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग राउट के थ्रू यह फंड रेज करना चाहती है। इस लोन के लिए टाटा पावर अपनी इंडोनेशिया और सिंगापुर की सब्सिडरीज में मौजूद शेयर्स को सपोर्ट के तौर पर यूज कर सकती है। ये पैसा कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करेगी। ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें बिजवाइस।